भारी था जिनका छूना भी पानी, भारी था जिनका छूना भी पानी, जीवन जिंदगी बहुत थी काली, बदल गया वो सब कुछ देकर भौर सुहानी, होकर गठित संघर्ष शिक्षित, बस भीम की बात दोहरानी है, बस भीम की बात दोहरानी है, बस भीम की बात दोहरानी है। आज के जो हमारा समाज है वो उनका नाम तक भी नहीं जानता। अगर हम यहाँ इकट्ठे करने बैठ जाए लोगों को तो वो ये बोलेंगे अम्बेडकर ने किया क्या हमारे लिए। तो वो एक बात है कि उनके हाथ में एक गिलास पानी का दे दो तो वो समझ जाएंगे अम्बेडकर ने क्या किया तुम्हारे लिए। जिन लोगों का पानी छूना तक भी गुनाह था उन लोगों को उन्होंने राजनीति से लेकर पता नहीं कितने कितने अधिकार दिला दिए। महिलाओं को जहां पर बैठने नहीं दिया जाता था, बोलने नहीं दिया जाता। निवेदन है कि आप एक बार मंच पे आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। धन्यवाद। आप सभी सबसे पहले क्रांतिकारी जय भीम सभी को। आवाज नहीं आई? अरे भाई जयकारों में नारे लगाते हो तो कम से कम जय भीम का नारा भी लगाओ। भाई आवाज नहीं आ रही? खाना नहीं खा के आए? तेज बोलो भाई, तेज बोलो, बाहर तक के लोगों को सुनाई दे जानी चाहिए कि यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो सबसे मेरे साथ बोलेंगे जय 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 भीम, जय 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 भीम। बहुत खूब। तो अपने बात की शुरुआत मैं अपनी एक कविता के साथ करना चाहती हूँ। अगर मेरे किसी शब्दों से किसी को कोई भी ठेस पहुंचती है तो पहुंचती रहे। तो मैं अपनी कविता शुरू करना चाहती हूँ। भारत में कितना लहू बहा, बहा अंबर से पानी है, मिट्टी के हर कण कण से सुनी हमने जिसकी कहानी है। सत्ता पाठ वो बदल गया लेकर नाम जवानी का, माता बहनों को देकर जिसने सम्मान कला जैसे संगम त्रिवेणी का। भारत में कितना लहू बहा, बहा अंबर से पानी है, मिट्टी के हर कण कण से सुनी हमने जिसकी कहानी है। सम्मान दिया ना नाम लिया है, दलितों का वो जानी है। सर धरी थी टट्टियां जिनके उनको ये बात बतानी है। भारी था जिनका छूना भी पानी, भारी था जिनका छूना भी पानी, जीवन जिंदगी बहुत थी काली, बदल गया वो सब कुछ देकर भौर सुहानी, होकर गठित संघर्ष शिक्षित, बस भीम की बात दोहरानी है, बस भीम की बात दोहरानी है, बस भीम की बात दोहरानी है। मंच पर बैठे सभी लोग और जी हाँ आप सब, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे ये मंच दिया मेरी कविता और मेरे विचारों को रखने के लिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत का भाग्य भारत की कक्षाओं में बनता है। कक्षाओं में क्लासरूम, वो वहीं पर अपना आकार लेता है। हमें ये भी पता है कि जो भारत है वो विविधताओं का देश है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और ना जाने कितने कितने धर्म के लोग मिल जाते हैं। और इनके अतिरिक्त हमें ये भी मालूम है कि भारत जातियों का देश है। यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, चूड़े, चमार, भंगी, तेली, पासी, न जाने कितनी कितनी जातियां हैं और कितनी कितनी जातियों में हमें तोड़ दिया गया। आज हम जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें नाम दिया था अपनी संविधान की प्रस्तावना में, हम भारत के लोग, तो क्या हम भारत के लोग हैं? हम भारत के लोग हैं। भारत के लोग सिर्फ भारतीय होते हैं, ना कि चूड़े, चमार, भंगी। तो इसीलिए जो आज का हमारा कार्यक्रम है शिक्षित वाल्मीकि परिवार, तो हमें इसकी इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए कि क्यों करवाया जा रहा है। कि कोई पागल नहीं है कि अपना समय व्यर्थ करके यहाँ पर 2-4 जनों की भीड़ लगाकर अपना टाइम वेस्ट करेगा। जो लोग यहाँ पर हमें इतना सम्मान दे रहे हैं तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन्हें सम्मान देना। तो कृपया करके शांत रहकर आने वाले जो भी कार्यक्रम जो चल रहे हैं उनको शांतिपूर्वक देखें। तो जो हमारा आज का मेन मुद्दा है वो शिक्षा है।
हमें मालूम है कि शिक्षा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। सबको मालूम है, सबको पता है रोटी खाना क्यों ज़रूरी है, खा रहे हैं, पर शिक्षा का ज़्यादा लोगों को नहीं पता। इतना पता भाई ज़रूरी है, पढ़ लिख लोगे तो कुछ बन जाओगे, पर बनता कौन है और जो बन जाता है वो करता कौन है? करा किसी ने आज तक हमारे लिए? तो शिक्षा का अहम जो हमारे लिए योगदान है वो यही है कि जो शिक्षा है वो सभी भारतीयों में एक सामाजिक जिम्मेदारी पैदा करती है अपने देश निर्माण को करने के लिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को नहीं बना सकता वो अपना परिवार नहीं बना सकता, और जो अपना परिवार नहीं बना सकता वो अपना मोहल्ला नहीं बना सकता, और जो अपना मोहल्ला नहीं बना सकता वो अपना राज्य नहीं बना सकता, और जो अपना राज्य नहीं बना सकता तो क्या वो अपना देश बना सकता है? तो देश निर्माण में हम सबकी भूमिका होनी चाहिए। अंबेडकर ने भी तो देश निर्माण में अपना अहम योगदान दिया, नहीं तो अपने बच्चों की बलि चढ़ा देते। आज कितनी औरतें यहाँ पर बैठी हुई हैं जिन्होंने होली अष्टमी का व्रत रख रखा होगा, बहुत है। देखो सब अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखते हैं। तो एक ऐसा महामानव जिसको ये मालूम था कि मेरे बच्चे मर रहे हैं, पर वो अपने सोई हुई समाज को जगाने के लिए निरंतर उस शिक्षा से जुड़े रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि किसी सभा में खड़े होकर बोलने से चिल्लाने से हमारे समाज का उद्धार नहीं होगा। जो उद्धार होगा वो शिक्षा से होगा। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो विद्यार्थी दिवस के ऊपर है, और मेरे से पहले एक मेरी बहन आई थी जिन्होंने पूरे इंग्लिश में इसको बताया था, स्पीच के बारे में कि हम क्यों मनाते हैं। तो मैं कुछ 2-4 बातें बताना चाहती हूँ कि आज ही के दिन 7 नवंबर 1900 में सितारा के रजवाड़ा चौक पर प्रताप सिंह भोसले नाम के इंस्टीट्यूट में बाबा साहब को अंग्रेजी माध्यम की पहली कक्षा में प्रवेश मिला था। प्रवेश इतना आसान नहीं था। आज तो हम सब लोग जा रहे हैं विद्यालयों में, सारी सुख सुविधाएं मिल रही है, पानी भी पी पा रहे हैं, हम बैठ भी रहे हैं, हम सवाल जवाब भी कर रहे हैं, पर पढ़ नहीं रहे। कौन पढ़ रहा वहां जाके? कोई भी नहीं पढ़ रहा। तो वैसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में जिन्हों को क्लास से बाहर खड़ा कर दिया गया, क्लास में प्रवेश नहीं करने दिया गया, पर सिर्फ उन्होंने वहां ये संकल्प लिया कि नहीं, ये जो क्लासरूम है ये मेरे संकल्प से बड़ी नहीं है, या ये जो लोग बैठे हुए हैं ये मेरे उस संकल्प से कहीं ऊंचे नहीं है कि मैं इनके साथ बैठकर अपने देश को, अपने भारत को और अपने समाज को सुधारूं। उन्होंने उनकी चुनौतियों को स्वीकारा और बाहर बैठ के क्लास के अपना सारा जो सिलेबस था वो कवर करते, सारी रात भर जगते उस दिए की रोशनी में, घर से टाटपटियां लेकर जाते बैठने के लिए, जबकि वहां के जो स्वर्ण छात्र थे उनको स्कूल से ये सारी सुख सुविधाएं प्राप्त की जाती थी। अब ये सोचो कि अगर हम जैसे कोई लोग होते तो हम तो हार मान लेते कि भाई हमें तो स्कूल में नहीं बैठने दिया जा रहा, हम नहीं जाएंगे। आज भी बहुत सारे बच्चे, मैडम ने मुझे डांट दिया, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। तो ये सोचो कि उस महामानव ने इतनी चुनौतियों के साथ अपनी शिक्षा पूरी करी, कितना संघर्ष रहा उनके जीवन में। अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे उनकी कविताओं को, जो माता सावित्री बाई फूले हैं उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में पढ़ेंगे, तो हमारी जो रूह है वो अंदर तक आप जाएगी कि उन्होंने कितना कुछ किया हमारे लिए। और आज के जो हमारा समाज है वो उनका नाम तक भी नहीं जानता। अगर हम यहाँ इकट्ठे करने बैठ जाए लोगों को तो वो ये बोलेंगे अम्बेडकर ने किया क्या हमारे लिए। तो वो एक बात है कि उनके हाथ में एक गिलास पानी का दे दो तो वो समझ जाएंगे अम्बेडकर ने क्या किया तुम्हारे लिए। जिन लोगों का पानी छूना तक भी गुनाह था, उन लोगों को उन्होंने राजनीति से लेकर पता नहीं कितने कितने अधिकार दिला दिए। महिलाओं को जहां पर बैठने नहीं दिया जाता था, बोलने नहीं दिया जाता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था, वहां आज महिलाएं कितनी बड़ी बड़ी कलेक्टर अफसर बन रही हैं। किसकी वजह से? शिक्षा की वजह से और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से। तो मैं अपनी बात को यही विराम देना चाहूंगी, पर इसके साथ आप सबसे एक संकल्प भी लेना चाहूंगी। तो आप तैयार हैं? तैयार हैं आप सभी? तो आप सबके लिए जो संकल्प है मेरा वो यही है कि आप खुद अपने परिवार को, अपने आसपास के मोहल्ले को, सभी को शिक्षा का महत्व बताएं
और जो नहीं पढ़ पा रहा है कम से कम उनकी मदद करें। यहाँ से जाते टाइम आप सबके मन में ये संकल्प होना चाहिए कि हम उस सभा में बैठे थे, हम उन 4 लोगों के बीच में बैठे थे, तो हम वहाँ से क्या सीख कर आए? तो बोला हम वहाँ से शिक्षा का महत्व सीख कर आए, जो आज तक हमारे समाज में कम ही लोगों को मालूम है। और एक और चीज़, शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती। ये नहीं है कि किताबें बंद हो जाएगी अगर कोई बड़ी बूढ़ी खोलेगी उसे। देखा है कभी कि अगर कोई यहाँ पर बुजुर्ग महिला आएगी तो ये किताब बंद हो जाएगी? नहीं ना। तो आप सबके लिए भी है। तो शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती। तो आप लोग भी, अगर आप अपना परिवार बनाना चाहती हैं तो आप अपने आप को बदलिए, तभी हमारा देश, हमारा समाज बदलेगा। कोशिश कीजिए कि हम भी पढ़ें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं हमारी बड़ी बहन शेरदया कीर्ति चिंड्याला जी का। आपने बहुत अच्छी कविता प्रस्तुत की और अपना बहुत अच्छा वक्तव्य प्रस्तुत किया। धन्यवाद। और आप सभी से मेरा एक करवत निवेदन है कि मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं।